हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से क्लास 9 के मैथ्स के इस सीरीज़ में। यहाँ पे हम चैप्टर 3 तक पहुँच गए हैं, जो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है और हम कैसे कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं एक प्लेन का, एक गिवन पॉइंट का। अब कोऑर्डिनेट्स होता क्या है? कोऑर्डिनेट्स मतलब सपोज आपको एक गिवन, आपको 2D में, 2 डायमेंशन में जब आपको एक गिवन पॉइंट दिया होता है तो उस पॉइंट को आप लोकेट कैसे करते हैं, उस पॉइंट को आप ढूंढेंगे कैसे। आपका अगर ये एक बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में जब यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ होगा तो अब आप कैसे बोलेंगे कि ये पॉइंट कहाँ पर है, किस जगह पर है। तो यहाँ से जब आप 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ से जब आप काउंट करेंगे कि ये हमारा नीचे का लाइन है, यह हमारा ऊपर जाने वाला लाइन है, तो जब नीचे जाने वाला लाइन से अब इस तरफ आप 3 पॉइंट जाएंगे, 1 2 3, 3 पॉइंट जाएंगे। फिर उस तरफ से वहां से आप इधर ऊपर जाएंगे, ऊपर कितना जाएंगे, 1 2 3 4 5, ऊपर 5 पॉइंट जाएंगे, तब आप इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरह हम लोकेट करते हैं एक पॉइंट जो कि 2D में है, 2 डायमेंशंस में है। जैसे हम नंबर लाइन पे जब लोकेट करते थे एक पॉइंट, नंबर लाइन जब हमारा दिया हुआ होता था, वहां पे जब हमारा यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो दिया हुआ था, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ऐसे जब दिया हुआ था तो हम इस 3 को लोकेट करते थे कैसे कि यह हमारा पॉइंट 3 है, ये हमारा 3 है। तो जब 3 बोल दिया जाएगा तो हम ऐसे लोकेट करेंगे कि हाँ यहाँ पे होता है 3 हमारा। तो ऐसे लोकेट करते थे। ये हमारा 1 डायमेंशन होता है, ये हमारा यहाँ पे डायमेंशन बस एक है, एक ही लाइन है हमारा। यहाँ पे 2 डायमेंशन है, 2D है ये। 2D मतलब एक प्लेन होता है, मतलब एक कागज जो है वो 2D है तो है हमारा। और 3D मतलब क्या होता है? 3D मतलब हमारा जो स्पेस होता है वो हमारा 3D होता है। जैसे कि ये पेन अभी स्पेस में है तो ये 3 डायमेंशंस में है। मतलब अब जब आप इस पेन का लोकेशन जब बोलेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा कि नीचे से इतना ऊपर है, राइट से इस तरफ से इतना आएगा और इस तरफ से इतना आएगा, तब इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। इस तरफ से भी आना पड़ेगा, इस तरफ से भी आना पड़ेगा, फिर नीचे से भी आना पड़ेगा, तो 3 डायमेंशन हो जाएगा। अब 3 डायमेंशन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में जब नीचे से जाता है तो ऐसे 3 पॉइंट जाना पड़ेगा, ऊपर 5 पॉइंट जाना पड़ेगा, तब इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो 3 डायमेंशन में ये जो हमारा 2 डायमेंशन जो है, ये दोनों हमारा एक्स और वाई लेते हैं हम। एक्स और वाई जब लेते हैं तब देखिए हमारा एक प्लेन जो बनता है वो कुछ इस तरह बनता है, इस तरह बनता है प्लेन हमारा। तो ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जो हमारा ये वाला प्लेन है, सॉरी ये वाला लाइन है जो हॉरिजॉन्टल वाला, उसको हम एक्स बोलते हैं, एक्स। और ये जो हमारा वर्टिकल लाइन है उसको हम वाई बोलते हैं। अब ये हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को हमें काउंट करना पड़ेगा जब हम एक पॉइंट को लोकेट करना चाहेंगे, एक पॉइंट का पोजीशन जानना चाहेंगे। अब अगर एक पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे अगर एक पॉइंट है तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन में इस तरफ आना पड़ेगा, इस तरफ आके फिर हमें वर्टिकल लाइन में नीचे जाना पड़ेगा। तो ये जो है इस तरफ जब आएंगे तो हमारा इंटीजर्स क्या होता था, निगेटिव होता था। इस तरफ जब आते हैं तो हमारा इंटीजर्स निगेटिव होता था। और फिर y में भी सेम वही होगा कि नीचे जब जाएंगे तो हमारा निगेटिव होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला में, इस वाले में x और y दोनों निगेटिव होगा, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होगा। और पॉइंट का जो हम लोकेशन जब बताते हैं एक 2D में, तो हम उसको इस तरह लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर x फिर y लिखते हैं। x वाला पहले बताते हैं फिर y वाला बताते हैं। अगर आपको दिया हुआ है कि एक पॉइंट है 3,5 है, मतलब x
एक्स में हमें 3 जाना है, फिर हमें वाई की तरफ 5 जाना है, मतलब एक्स में 1 2 3 यहाँ तक जाना है, फिर यहाँ से हमें ऊपर 5 जाना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरफ जाएंगे तो ये वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा। ये वाला पॉइंट का पोजीशन है 3,5, ये हमारा है 3,5। तो इस तरह से हम लोकेट करते हैं एक कोऑर्डिनेट। ये जो एक्स 3 और 5 है, ये हमारा कोऑर्डिनेट्स है। कोऑर्डिनेट्स है किस पॉइंट का? इस पॉइंट का। इस पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स और वाई दोनों एक एक कोऑर्डिनेट्स है। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। जब आप क्लास में जब बैठे होते हैं, तब आप क्लास में आप जब बताएंगे कि मैं किस जगह पे बैठा हूँ, तो मैं बैठा हूँ थर्ड रो में, सेकंड बेंच, थर्ड रो का जो सेकंड बेंच है उसमें बैठा हूँ, या फिर आप वहाँ पे फिर 3 आ जाएगा, वहाँ पे आप बता सकेंगे कि थर्ड रो का जो सेकंड बेंच है उसके मिडिल में बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं। पहले तो आप रो बता रहे हैं, फिर आप सेकंड बेंच बता रहे हैं, उसके बाद आप बता रहे हैं अपना एग्जैक्ट पोजीशन की बेंच में, बेंच के किस पोजीशन में है। अगर आप बेंच का पोजीशन बताना चाहेंगे तो आप बताएंगे कि मैं थर्ड रो के सेकंड बेंच में हूँ, तो यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स हो गया। तो ऐसे हमारा 2D हमारा डिनोट होता है दो दो जगह, 2 कोऑर्डिनेट्स से, एक्स और वाई। ओके, अब आप जहाँ जैसे आपका एक्सरसाइज 3.1 में आपको पूछा गया है कि आप हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मतलब आपके स्टडी टेबल पे अगर एक टेबल लैम्प है, तो उसको उसका पोजीशन आप दूसरे पर्सन को कैसे बताएंगे। हम अभी एक बॉक्स बताया था, उस बॉक्स को आप अपना टेबल पकड़ लीजिए। यहाँ पे आप एक बॉक्स है, ये आपका है टेबल, ये आपका टेबल है। आपके टेबल पे यहाँ पे आपका लैंप है, यहाँ पे आपका लैंप है। तो इस लैंप का आप पोजीशन कैसे बताएंगे दूसरे पर्सन को। पोजीशन जब बताना होगा तो आप पहले तो इस तरफ वाला पोजीशन बताएंगे, फिर इस तरफ वाला पोजीशन बताएंगे। मतलब यहाँ से इतना दूर जाना पड़ेगा और यहाँ से इतना दूर आना पड़ेगा, ये 2 पोजीशन बताना पड़ेगा। तो इस तरह हम बताते हैं एक 2D में। ये टेबल जो है आपका 2D है। 2D में आप 2D में जब आप एक पॉइंट का पोजीशन बताना चाहते हैं तो आपको 2 कोऑर्डिनेट्स बताना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ये हमारा दिया हुआ है स्ट्रीट प्लान। स्ट्रीट प्लान मतलब आपका जो लोकेलिटी है, आपका जो घर का जो जगह है वो किस जगह पर है। अगर आपके दोस्तों को आपको आपका घर ढूंढना पड़ेगा तो वो कैसे ढूंढेगा कि 2 नंबर स्ट्रीट पे है, 2 नंबर स्ट्रीट में जाएगा, फिर देखेगा 5 घर हैं, तो कौन सा घर, तो तीसरा वाला घर, ऐसे करके बोलेंगे ना, 2 नंबर स्ट्रीट में तीसरा वाला घर मेरा है। तो यहाँ पे देखिए आप बताया गया ए सिटी हैज 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। तो पहले ही हम रोड्स बना लेते हैं। सिटी है 2 मेन रोड्स, 2 मेन रोड है जो क्रॉस करता है एक दूसरे को। कहाँ पे? सिटी के सेंटर पे। ये जो रोड्स हैं ये ऐसे क्रॉस करता है, सिटी के सेंटर पे क्रॉस करता है, ये है सिटी का सेंटर। ठीक है, दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये हमारा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये हमारा है ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन। ओके, हम मैप ऐसे बनाते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट, ऐसे बनता है हमारा मैप।
All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meters apart. तो जो सिटी में जो जो स्ट्रीट्स हैं तो इस दो रोड का पैरेलल होता है और सब स्ट्रीट 200 मीटर्स अपार्ट है. देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन. हर डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स हैं. ओके, तो यहाँ पे देखिए इस तरफ आप एक स्ट्रीट, 2, 3, 4, 5. इसमें जो हमारा डिस्टेंस है वो बोला गया है कि 200 मीटर. यहाँ पे भी 200 मीटर, फिर यहाँ पे भी 200 मीटर. ओके, ये हमारा 200 मीटर वाला डिस्टेंस में रन करता है. बोला गया है कि ये स्ट्रीट नंबर 1 है, ये स्ट्रीट नंबर 2, 3, 4, 5 स्ट्रीट्स है ये. Using 1 centimeter is equal to 200 meter, draw a model of the city on your notebook. Represent the roads or streets by single line. स्ट्रीट सबको एक एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया है. मतलब एक सिंगल लाइन आपका एक स्ट्रीट होगा और ये 200 मीटर जो है उसको आप 1 सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा. आपके नोटबुक पे 1 सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा, ऐसा बोला गया है. और बोला गया है कि यहाँ पे हमको बोला गया था हर एक रोड से एक एक स्ट्रीट जाता है. तो यहाँ पे देखिए आप इस तरफ से एक स्ट्रीट जा रहा है तो इस तरफ से भी एक स्ट्रीट जाएगा, इस तरफ से भी जाएगा. 2, 3, 4, 5. ये वाला हमारा A1, A2, A3, A4, A5 स्ट्रीट हो गया. इस तरफ भी जाएगा 5 स्ट्रीट्स. ये वाला B1, B2, B2, B3, B4, B5 हो गया. फिर इस तरफ भी जाएगा यहाँ पे 5 स्ट्रीट्स, C1, C2, C3, C4, C5. और इस तरफ भी सेम ही होगा, इस तरफ भी ऐसा ही होगा. तो यहाँ पे देखिए क्रॉस स्ट्रीट्स बहुत सारा है, बहुत सारा क्रॉस स्ट्रीट्स है. A particular cross street is made by 2 streets, one running in the north south and another in the east west. एक पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट जो है ये वाला देखिए, ये वाला A1 और A1 देखिए, यहाँ पे A1 और A1 कनेक्ट हो रहा है. यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है ये A1 वाला लाइन और ये 1 वाला लाइन. तो देखिए जो क्रॉस स्ट्रीट्स है ये वाला और ये वाला क्रॉस स्ट्रीट है, ये एक जा रहा है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, एक जा रहा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, है ना. तो एक पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट का 2 डायरेक्शन होता है, ये वाला होता है और ये वाला होता है. अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे बोला इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का सेकेंड वाला बोलिए 1, 2. सेकेंड वाला नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है इसमें आपका बोला गया है कि जो 5th इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग. 5th इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 1, 2, 3, 4, 5th, ये 5th वाला, ये वाला पॉइंट बताया गया है कि यहाँ पे मीट हो रहा है. ये सेकंड के नॉर्थ साउथ का सेकंड और ईस्ट वेस्ट का 5th यहाँ पे मीट हो रहा है. तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे 2,5 ये बोलेंगे. ओके, ये बोलने के लिए बोला है क्वेश्चन में. तो आपका क्वेश्चन है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3. 4,3 ऐसा कौन सा क्रॉस स्ट्रीट को बोलेंगे जो हमारा 4 है और 3 है. तो यहाँ पे हम 4th वाला बताएंगे. देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4
फिर फोर्थ में आइए, फिर 3 जाना पड़ेगा, 1 2 3, ये वाला आ गया 3। ओके, अब यहाँ पे हम नीचे भी आएंगे, नीचे जाके देखिए 1 2 3 4 1 2 3, ये वाला लाइन पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे भी आ सकता है एक 4 3, यहाँ पे भी एक 4 3 आएगा, यहाँ पे तो ये तो 4 3 आ गया ना, और यहाँ पे भी 4 3 आएगा, क्योंकि ये भी फोर्थ वाला है, यहाँ भी थर्ड वाला है, मगर यहाँ पे ये डायरेक्शन जो है ये निगेटिव साइड में जा रहा है, ये दूसरा वाला स्ट्रीट का साइड है, उस पॉजिटिव वाला साइड का स्ट्रीट नहीं है जो हमारा पहले बनाया गया था। तो इसका हम दूसरे तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं, पर ये भी 4 3 ही होगा। ये हमारा बस यहाँ पे हम बस माइनस लगा देते हैं जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 4 3, 2 होगा, 2 क्रॉस स्ट्रीट है जिसको हम 4 3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 जिसको हम बता सकते हैं कि हाँ ये 4 3 है। ओके, अब बोला गया है कि 3 4, ऐसा कितना क्रॉस स्ट्रीट होगा जिसको हम 3 4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा कितना क्रॉस स्ट्रीट होगा जिसको हम 3 4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 4 में देखिए, यहाँ पे 3 4 मतलब 1 2 3, ये 3 1 2 3 4, ये वाला हो गया 3 4। ओके, ये वाला हो गया 3 4, इस तरफ भी आएगा मगर ये वाला नेगेटिव होगा। तो जब नेगेटिव होगा तो हम वो 3 4 नहीं बताएंगे। यहाँ तो हमने दूसरा नाम लिखा था ना स्ट्रीट का हम नाम दूसरा लिखे थे, ये वाला हमारा दूसरा स्ट्रीट है, ये वाला देखिए, ये वाला फर्स्ट स्ट्रीट है, ये वाला छोड़ दीजिए, एक ही होगा हमारा आंसर। तो ये वाला हुआ 3 4। अब हमारा थर्ड है, नहीं ये दोनों ही क्वेश्चन था, अब सेकंड है, हाँ 3 4 ये वाला हो जाएगा। तो एक एक पॉइंट्स निकलेगा जिसको हम एक पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स दे सकते हैं। ये 4 3 एक ही जगह पे होगा, 4 3 एक ही जगह पे होगा, और कोई जगह पे हम 4 3 नहीं मिल सकते, हमें नहीं मिलेगा, या यहाँ पे ये वाला मिलेगा तो ये हमारा हो जाएगा -4 3, ये यहाँ पे 3 4 मिलेगा एक ही, फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -3 4, 3 4 नहीं होगा। यही होता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और यहाँ पे बोला गया है कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्टेशियन सिस्टम। ओके, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? कार्टेशियन सिस्टम वो होता है जो हमारा 2 नंबर लाइन से बनेगा, पर दोनों नंबर लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेगा परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलर मतलब ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर, अभी तक हम जो बना रहे थे ऐसा ऐसा, ये सब कार्टेशियन सिस्टम है। कार्टेशियन मतलब डेस्कार्टेस, हमारा मैथमेटिशियन है, उसने ये सिस्टम बनाया था, उसके नाम के हिसाब से ये वाला कार्टेशियन सिस्टम बना। और यह कार्टेशियन सिस्टम, इसमें हम एक जब पॉइंट हम लोकेट करना चाहते हैं तब हम ये कार्टेशियन सिस्टम यूज़ करते हैं। तो ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो से सीखेंगे, और वहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 करेंगे और कार्टेशियन सिस्टम सीखेंगे। तो यहाँ तक आप देख लीजिएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, एक पॉइंट को हम लोकेट कैसे करते हैं, ये आप ठीक से देख लीजिएगा, कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।